बचाने आई तो मेरे साथ तो मेरा महामंत्री अश्विनी चौटाला था। इसलिए बाद में बयान देना मैं इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। ये तो बहती गंगा में हाथ धोना होता है। मेरे साथ जो लोग खड़े हुए थे वो या तो दुकानदार थे या गरीब लड़के थे। बहुत गरीब लड़के जो मुझे बता रहे थे दीदी जी देखो यहाँ का ठेला है ये तोड़ दिया, और या फिर मेरा जिले का महामंत्री था अश्विनी चौटाला, मेरे साथ तो पार्टी के लोग। इसलिए बाकी सब लोग समर्थन करें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे काम में सबको समर्थन करना। एक बार दिग्विजय सिंह जी ने 2000 में 40,000 दैनिक वेतन भोगियों को निकाला था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आर्थिक सुधारों को लागू कर रहे हैं। तो मेरा कहना था कि आर्थिक सुधार क्या है? आर्थिक सुधार समाज के अंतिम व्यक्ति पे प्रारंभ नहीं होते, समाज के पहले व्यक्ति पे प्रारंभ होते हैं। पहले व्यक्ति आप हैं मुख्यमंत्री, आर्थिक सुधार पहले अपने ऊपर लागू करिए। इसी तरह से जो स्वच्छता अभियान है या अतिक्रमण हटाओ अभियान है, इसका पहला अतिक्रमण जरूर हटना चाहिए, गंदगी भी हटनी चाहिए, लेकिन इसका जो पहला व्यक्तित्व हो वो सबसे आखिरी गरीब आदमी नहीं होना चाहिए। उसमें वो बड़े लोग होने चाहिए जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लखपति हैं और हर तरह के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और इन लोगों की तो 2-3 बातें थी। एक तो कि ये जहाँ खड़े होते हैं वहाँ गंदगी ना फैले, तो ये गंदगी नहीं फैलाते, इनको कह दिया जाता और इनको बता दिया जाता गंदगी फैलाओगे तो हटा देंगे। यहाँ की जो नगर पालिका परिषद है उसके विधायक दल की बैठक हुई थी प्रशासन के साथ, और ये तय हुआ था कि उनको दूसरी जगह दी जाएगी इन लोगों को, और उस जगह पे अलग अलग जगहों पे इनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। लेकिन अब मेरे को एक बात और समझ में आई कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेके कलेक्ट्रेट कितनी दूर है, अदालत कितने दूर है, अस्पताल कितने दूर है, और पूरे इलाके भर के लोग पैदल जा रहे हैं रास्ते भर। तो उन्हें कुछ खाने को चाहिए जो सस्ता हो, उन्हें पानी पीने के लिए चाहिए जो सस्ता हो, बीमार लोग जो आ रहे हैं उनको नारियल पानी चाहिए, तो कहाँ जाएंगे लेने के लिए? तो इसलिए करना ये पड़ेगा कि दुकानें लगी रहें और साफ सुथरा बनाए रखने की अनिवार्यता का पालन नगर पालिका परिषद के द्वारा करवाया जावे, और उनको वो डस्टबिन वगैरह दिए जावे, और जो गंदगी फैलाए रहे उसको वार्निंग दे दी जाए। फिर वीडियो से तुरंत पता लग जाता है कि अब आपने नहीं हटाया, तो आपने गंदगी नहीं हटाई तो अब आपकी दुकान हट जाएगी। लेकिन आपने अचानक हमला बोल दिया, बिना सूचना दिए शासकीय हमला बोल दिया लोगों के ऊपर, कोई चेतावनी नहीं, और उनके ठेले तोड़ दिए। एक नारियल वाले के पूरे नारियल उठा के ले गए, वो बेचारा उसके ऊपर लेट गया। अब एक ठेला खरीदने में कितने पैसा लगते हैं गरीब लोगों को? तो ये जो तरीका है ना, अभी मैं देखती आ रही थी कई लोगों के प्लॉट में गंदगी पड़ी हुई है, उनको आप चेतावनी नहीं दे रहे, उनके प्लॉट छुड़ाओ, उनके ऊपर कब्जा करो, वहाँ पर सरकारी अस्पताल बना दो। अब भी मैं देखती आ रही थी रास्ते में, नहीं उनको आप हाथ नहीं लगा रहे क्योंकि वो करोड़पति लोग हैं। आप इन गरीबों को पकड़ रहे हैं जो 2-2, 3-3 साल में ठेला खरीदने की औकात जुटा पाए, ठेलिया खरीदने की। मेरा कहना मात्र इतना, मैं पूरी तरह से प्रशासन का और शासन का सहयोग करती हूँ, लेकिन मेरे इसके पीछे कोई राजनीतिक मंतव्य भी नहीं रहता है। अभी कोई चुनाव ही नहीं है कि ऐसा लगे कि मैं कोई राजनीतिक मंतव्य से काम कर रही हूँ। मेरे को बहुत बुरा लगा क्योंकि हमारे मंदिर के सामने गरीब आदमी गन्ने का जूस वाला बैठता है, वो गायब हो गया अचानक। इसी तरह से आगे एक नारियल वाला था, वो गायब हो गया अचानक से। गरीब लोग उनके ठेले तोड़ दिए। अभी मैंने नगर पालिका परिषद के टूटे हुए ठेले रखे हुए देखे रात को ही आकर के, मेरे को अचानक आई। फिर मैंने उनसे बात की, यहाँ के लोग प्रशासन के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने रोक दिया है। ये भी अच्छी बात है, मैं आपको बताऊँ, उन्होंने कहा कि हमने तुरंत रोक दिया है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर किसके कहने पर हुआ, आपको मिलेगा ही नहीं, वो गायब हो जाएगा। मूल सूत्र जो होगा जिसके कहने पे, और वो भी उस दिन हुआ जिस दिन पार्टी का स्थापना दिवस है, भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल, और स्थापना दिवस में हम याद कर रहे थे दीनदयाल उपाध्याय जी को, जॉनसन के ज़माने को। भले ही वो भाजपा का स्थापना दिवस था, लेकिन हम तो दीनदयाल जी को याद कर रहे थे। दीनदयाल जी कह रहे थे कि अंत्योदय यानी समाज के अंत में जो व्यक्ति खड़ा हुआ उसका उदय करना है। तो ये तो अंत में खड़े हुए व्यक्ति हैं समाज के, ये ठिलिया वाले, ये चाय की दुकान वाले, ये पोहा वाले, ये कुआं में चाय 5-5, 10 रुपया में बेच रहे, रात भर बनाते हैं, सुबह से खड़े हो जाते हैं। ये समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, तो पहला डंडा इन पर पड़ेगा क्या? पहले दुकानें इनकी टूटेंगी क्या? कि समाज की प्रथम पंक्ति में खड़े हुए लोगों पर पहले कार्रवाई होगी जो मर्यादाओं का हनन कर रहे होंगे। इसलिए मैंने कल बात की और मुझे पता लगा है कि हेमंत केजरीवाल जी ने भी आपत्ति की इस विषय पर। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
कि ये कैसे हो गया। और इसलिए अगर कार्रवाई करनी है, नगर को स्वच्छ रखना है, तो ये सबकी जिम्मेवारी होगी, अकेले गरीब ठेले वालों की जिम्मेवारी नहीं होगी। और इसके लिए अकेले उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई करने के पहले पूरे नियम के पालन करने पड़ेंगे, चेतावनियाँ देनी पड़ेंगी, गंदगी ना फैले इसकी व्यवस्था करनी होगी। और इन ठेलों की ज़रूरत है भी कि नहीं, ये ध्यान रखना होगा। जो मैंने आपको कहा ना, लोग पैदल चल के आते हैं ना बहुत दूर से, कहाँ पानी पियेंगे। कई बीमार लोग आते हैं तो नारियल पानी कहाँ मिलेगा, आप बताओ ना मुझे। इनको 5 रुपया में पोहा कौन देगा। ये किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाएंगे तो 100-150 रुपये से कम का तो उनका नाश्ता नहीं होगा, जबकि इतने में तो पूरी दवाई करवा के लौट जाएंगे वो लोग। इसलिए मैंने उनको बोला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।